अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मॉडर्न हकीम सन्यासी। नाजरीन, ये मैंने अपने हाथ में एक अमरूद पकड़ा हुआ है, गुआवा, और आज की मेरी वीडियो इसी के मुतल्लिक है। आप भी कहेंगे ये क्या चीज़ ले आया, ये कौन सी खास चीज़ है, लेकिन ये इसलिए है कि इसके बारे में एक बहुत बड़ी गलत फहमी लोगों में पाई जाती है अमरूद के बारे में। तो मैं आपको उसका दुरुस्तगी कराऊंगा, क्योंकि बड़े बड़े नाकसुल अक्ल मैं कहूँगा उनको, और क्या कहूँगा, हकीमों को और डॉक्टरों को मैंने सुना है इसके बारे में कि ये, और वो क्योंकि ये मतलब उनको ये कहते सुना है कि ये जी मैदे के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ये बात दुरुस्त है, मैदे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक आम गलत फहमी अमरूद के बारे में पाई जाती है, और वो हकीमों को भी और डॉक्टरों को भी कुछ जो हैं सो कॉल्ड, वो कहते हैं, बस उनको मैं उनके नाकसूल अकल ही कहूँगा, बेशऊरी या पता नहीं क्या कुछ आप कह लें। वैसे मैं हैरान हूँ उनकी अकल पे भी। वो कहते हैं जी कि ये बड़ा अच्छा है मैदे के लिए, ये तो मुझे भी मतलब मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, अच्छा है, आपको भी पता ही होगा। लेकिन इसके बारे में गलत फहमी जो अमूमन तबीब लोगों में भी, हकीम डॉक्टर लोगों में भी पाई जाती है, वो ये है, वो कहते हैं कि जी ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। तो ये बात गलत है, सरासर गलत है। ये हाजमे के लिए अच्छा नहीं है, हाजमा ये दुरुस्त नहीं करता, हाजम नहीं है, ना ही इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ है जो कि गज़ा को गाल देती हो या हज़म कर देती हो। तो ये है किस चीज़ के लिए, बेसिकली ये है जी, इसका अगर आपको दो डाइसेक्शन करके दिखाएं, अभी तो मेरे पास ये भी नहीं है छुरी, लेकिन आप इसके बीजों को से तो वाकिफ़ ही हो गए, आपने, आप में से सब लोगों ने अमरूद खाया ही होगा। तो वो कहते हैं जी कि मतलब हज़म, ये हज़म नहीं करता, असल में ये मैदे की एसिडिटी को दूर करता है, और ये बलगमी मिजाज जैसा होता है, मुगल्लज़ भी है। तो इसके अलावा ये मतलब उन लोगों की चेस्ट को जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हो, और जिसमें मखसूस मकदार की वो बलगम या वो लुब्रिकेंट्स कम हो, उसके लिए भी बेहतर है। और मैदे के लिहाज से ये अल्सर में बेहतर है, तेज़ाबियत में बेहतर है, एसिडिटी को ख़त्म कर देता है बिल्कुल ही। और ये मेरा मुजरब है, आज़मूदा है। मैं मतलब कोई भी शख्स मेरे ख्याल में तब भी अच्छा हकीम बनता है जब वो या तो खुद सारी मर्ज़ों से गुज़र चुका हो, या फिर वो ख़ानदानी इतना ही हो हकीम के हर मर्ज़ को समझता हो। तो ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, एसिडिटी का मुझे प्रॉब्लम रहता है, और अमरूद हमेशा ठीक रखता है। लेकिन ये खुद बड़ी देर से हज़म होता है, और हैज़ा करता है, पेट में दर्द करता है, कम मतलब गैर हज़म होने की वजह से। और इसके बीज जो हैं वो पेट में दर्द कर देते हैं, इसलिए इसको नींबू या तुलसी या खट्टा वगैरह या इस तरह की चीज़ लगा के, साथ में नमक मिर्च लगा के इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये जल्द किसी तरह से हज़म होने का नाम ले। तो ये इसलिए खुद भी देर से हज़म होता है, और इसीलिए इसको तुलसी वगैरह लगाते हैं, ताकि एसिडिटी या सिट्रिक एसिड इसमें लगाते हैं साथ में, ताकि ये हज़म होने के काबिल हो जाए और किसी तरह से जल्दी से हज़म हो। ठीक है जी, तो ये था इसका यानी कि ये अल्सर के मरीज़ों में बहुत मुफीद है, कब्ज़ के मरीज़ों में भी बहुत मुफीद है, और मतलब मुगल्लज़ भी है। और मैंने जैसा कि बताया कि जिनको अब ज़्यादा बलगम रहती है उनके लिए तो नहीं है, लेकिन जो उनकी चेस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हो, और उनको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत हो जो कि उनकी एल्वियोलाई को बनाए। वो आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो एल्वियोलाई को समझते हैं कि ये रेशे होते हैं फेफड़े के अंदर, वो उसको ये बनाएगा या बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा ये मुफर्रा भी है। हाँ, इसकी खुशबू जो है, इसकी खुशबू से ही किसी हद तक दिल के मरीज़ को शिफा हो सकती है। वो जिसको वहशत और मतलब घबराहट, बेचैनी दिल की, और खफकान वगैरह इस तरह की कुछ मर्ज़ें हों, तो वो दिल को भी किसी हद तक ये फ़ायदा करता है, इसकी खुशबू ही फ़ायदा कर देती है। इसका मुंह में फ्लेवर जो है इसके छिलके का, वो फ़ायदा करता है। तो कुछ लोग इसके बीज निकाल के खाते हैं, वो कहते हैं जी कि मतलब वो बेहतर है कि जल्दी हज़म हो जाएगा, वो भी बात ठीक है। तो इसलिए इसके बीज तो वैसे भी लकड़ी, अगर इसकी डाइसेक्शन की करें, इसको काटें और इसमें बीज निकालें, तो आपको पता चलेगा कि इसके बीज जो हैं वो लकड़ी जैसे होते हैं, और लकड़ी नुमा सख्त होते हैं, इसलिए वो देर से हज़म होते हैं। ये खुद भी उसके बाद नरम गूदा होता है, लेकिन फिर भी देर से हज़म होता है। इसलिए इसको तुलसी, सिट्रिक एसिड वगैरह से, सिट्रस यानी कि खट्टी कोई नींबू ऐसी चीज़ लगाते हैं कि जो कि जाके डाइजेशन के अमल को करे, हाजमे के अमल को तेज़ करे, और इसको हज़म करने में मुआवनत करे, मदद करे। ठीक है जी, इसलिए नमक मिर्च भी इसको लगाते हैं। तो ये अमरूद था, बड़ी आम सी चीज़ थी, लेकिन ये बहुत सारी गलत फहमियाँ इसके बारे में पाई जाती हैं लोगों में, वो दूर करनी थी मैंने। और ये बड़ा आम आम पाया जाता है ये कॉन्सेप्ट,
یہ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ یار کیسے مطلب کہتے ہیں لوگ کہ بہتر ہے، یہ تیزابیت کے لیے بہتر ہے، ایسیڈیٹی کے لیے بہتر ہے، اور ہضم لیکن دیر سے ہوتا ہے خود بھی۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اور پلیز ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ خدا حافظ۔